आपको बताएंगे बवालियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। दरअसल सपा के आधा दर्जन नेता और सांसद आज पहुंच रहे थे बरेली। सीधे बरेली पहुंचना था। योगी की पुलिस को जानकारी मिल गई। पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी को नजरबंद कर लिया, किसी को हाउस अरेस्ट किया है। बताएंगे कौन कौन से वो सांसद थे समाजवादी पार्टी के जो बरेली तक पहुंच नहीं सके। वो बरेली पहुंचे नहीं, लेकिन तौकीर रजा के करीबी पर चल गया बुलडोजर। वो करीबी जो हाथ काटने की बात कर रहा था, कौन है तौकीर का वो करीबी, अभी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर आपको संभल लिए चलूंगा। संभल में बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगेगा। कल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। संभल की एक मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा था। दावा था कि मस्जिद अवैध जमीन पर बनी है। वो मामला कोर्ट चला गया था। कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। क्या कहते हुए कोर्ट ने वो याचिका खारिज की आपको बताऊंगा। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज बुलडोजर एक्शन पर क्या बड़ी बात कही है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर देखेंगे हम। तिहाड़ में बेचैन डटी बाबा चैतन्यानंद। कब नया ठिकाना है तिहाड़ जेल। तिहाड़ पहुंच गए हैं। रात तिहाड़ में कटी, आपको बताऊंगा बाबा की रात तिहाड़ में कैसे कटी, करवटें बदल बदल कर। तिहाड़ में क्या क्या डिमांड कर रहा है बाबा, यह भी खुलासा करेंगे। अगली बड़ी खबर साथ ही आपको बताऊंगा। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को तोहफा दिया है। चुनाव नजदीक है, कब तारीख होगी कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, कब चुनाव होने हैं, कब हो सकते हैं, यह भी आपको बताऊंगा। और पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को क्या तोहफा दिया है जो सीधे उनके खाते में आने वाला है। इससे पहले महिलाओं को 10,000 रुपए का तोहफा दे चुके हैं। बताऊंगा इस बार क्या गिफ्ट है। अगली बड़ी खबर, मौत के सिरप पर बैन लग गया है। लगातार कफ सिरप की वजह से मौतों का आंकड़ा बच्चों का बढ़ रहा था। आपको बताऊंगा कहां कहां और कौन कौन से कफ सिरप पर बैन लगा है। यह सिरप पीना कितना जानलेवा है, बच्चों को पिलाना कितना जानलेवा है, दूसरे तरीके क्या है कफ पर काबू करने के लिए, और आखिर क्यों यह कफ सिरप जान ले रहा था। इसके बाद बात करेंगे आखिर में ट्रंप प्लान के बीच इजरायली अटैक। ट्रंप ने कह दिया कि उन्होंने नेतन्याहू से कह दिया है कि गाजा पर कोई बम नहीं मारेगा, और इस बीच नेतन्याहू ने बम मार दिया है। तो कौन सा वो ट्रंप का फॉर्मूला है जो हिट होगा या फ्लॉप, और आखिर क्यों नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं, बताएंगे आपको। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए उससे पहले हेडलाइन। बरेली में एक बार फिर चला बुलडोजर। हिंसा के आरोपी नफीस खान के बारात घर को तोड़ा गया। सैलानी बाजार में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। बरेली जा रहे सपा नेताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका। कई नेताओं को नजरबंद किया गया। चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा, हर माह मिलेंगे 1,000 रुपए। विपक्ष पर भी साधा निशाना। आरजेडी राज में बिहार की हालत कीड़े लगे पेड़ जैसी। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक। बीजेपी ने 2 फेज में इलेक्शन कराने की मांग की। चैतन्यानंद के फर्जीवाड़े पर एक और बड़ा खुलासा। बाबा ने प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र बनवा रखा था। तिहाड़ जेल में पहली रात सो नहीं पाया बाबा। यूपी के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर पर धमाके से 2 की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी ने तेजी से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। अमेरिका के गाजा शांति प्लान पर हमास ने शर्तों के साथ जताई सहमति। ट्रंप के ऐलान के बाद गाजा पर फिर बमबारी, 6 लोगों की मौत का दावा। पीओके में भारी बवाल के बीच प्रदर्शनकारियों के आगे झुक गई शाहबाज सरकार। 38 में से 21 मांगे मान ली। बीते 6 दिनों से जारी है प्रदर्शन। नेपाल से बिहार तक भारी बारिश से बिगड़े हालात। काठमांडू में बाढ़ में डूबी गाड़ियां। बिहार के कई हिस्सों में भी जलभराव। तमिलनाडु मध्य प्रदेश के बाद केरल में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बैन कर दिया गया है। कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत का दावा, जांच जारी। जीएसटी दरों में कटौती के बाद 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। नवरात्रि में लोगों ने की बंपर खरीदारी। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारी बिक्री। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत के वनडे टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल होंगे कप्तान। टीम में रोहित और कोहली की भी वापसी। पहले टेस्ट के तीसरे दिन ही भारत के हाथों हारा वेस्टइंडीज। इंडिया ने पारी और 140 रन से हराया। रविंद्र जडेजा चुने गए मैन ऑफ द मैच। कल एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। महिला वनडे विश्व कप में होगी भिड़ंत। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला।